तो हे गाइस व्हाट्सअप। आशा करता हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। और बेसिकली आज मैं आप लोग के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और वो है डुप्लीकेशन इज ए मिथ। क्या डुप्लीकेशन जरूरी है या नहीं है? क्या मिथ है, क्या है? वो आज जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली, राइट। और मैं खुद का इंट्रोडक्शन में आप लोग को दे देता हूँ। मेरा बाय प्रोफेशन नेटवर्क मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर हूँ और लास्ट 10 साल से मैं कर रहा हूँ। और बाय प्रोफेशन मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ और ऐसे में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था मेरा, राइट। और कैसे मैं नेटवर्किंग बिजनेस में आके मैं कैसे यही करके बैठ गया और यही लाइफ में मैं एंजॉय कर रहा हूँ, राइट। सो मैं जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंसेस है वो आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। तो आप लोग का जो भी ऑनलाइन में बहुत सारा यूट्यूब के थ्रू से आप लोग का बीच में मैं हूँ और आप लोग कांटेक्ट कर पा रहे हो मेरे को। और वो अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक-एक टॉपिक पूछ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग मैं टॉपिक बना पा रहा हूँ। अलग-अलग स्टेज का लोग भी मेरे को कांटेक्ट कर रहे हो आप लोग, राइट। सो आज तुरंत हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। सो वी विल स्टार्ट द टॉपिक दैट इज नेटवर्किंग। जो बिजनेस है वो डुप्लीकेशन होता है। तो डुप्लीकेशन क्या होता है, नहीं होता है, मीथ है, क्या है, आज हम लोग देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए डुप्लीकेशन में क्या क्या होता है, जिसे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। बोलते हैं कि जो भी डुप्लीकेशन होता है वही टीम करेगा, राइट। आप जो करेंगे वही आपका टीम करेगा, ये नॉर्मली बताया जाता है, राइट। तो आप इसे क्या करते हो जो टीम करने से आपका बेनिफिट है, और आप इसे क्या नहीं करते हो जो टीम नहीं करने से आपका लॉस है। सो वो सेकेंड नंबर में जो बोलते हैं नो डुप्लीकेशन नो पैसिव इनकम। पैसिव इनकम किसको बोलते हैं? जब आप ना करो कोई भी चीज फ्यूचर में और वो चीज स्टिल आपको इनकम करने को मिले, वो चीज को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का बेनिफिट्स, राइट। लेकिन लोग शुरुआत में काम नहीं करते हैं और उनको पैसिव इनकम तुरंत चाहिए। पैसिव इनकम तब होता है जब आप एक लेवल में एक्टिव इनकम कर करके, जब भी एक्टिव रहते हो आप इनकम करते हो, धीरे धीरे आपका टीम इतना बड़ा हो जाएगा जो आपका पैसिव इनकम काम करने को लगेगा। तब एक टाइम में आप थोड़ा रेस्ट लेने से भी आपका इनकम आने लगेगा, राइट। और डुप्लीकेशन में और भी एक बात किया जाता है, जैसे थर्ड नंबर में है डू समथिंग विच टीम कैन फॉलो। आप ऐसा काम करो जो टीम आपका फॉलो कर सकता है, राइट। यदि आपका आप जो करते हो वो टीम फॉलो नहीं कर पाएगा तो उसका क्या फायदा, राइट। ऐसे भी बोला जाता है, राइट। और इसे भी बोलते हैं टीम फॉलो व्हाट लीडर डू। एक लीडर टीम में जो करते हैं वही चीज फॉलो होता है, तो फॉलो करते हैं टीम, तो ऐसे बातचीत करते हैं। और नॉर्मली जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, जैसे आज एक ट्रेनिंग है, तो पर्पस ऑफ ट्रेनिंग इज टू एनेबल डुप्लीकेशन। जे वो डुप्लीकेशन का जो की है वो उसको ऑन कर दिया जाए और डुप्लीकेशन होता रहे, तो ऐसा बात नहीं है, राइट। ये जो भी 5 पॉइंट है मैं आप लोग को बोलता हूं, आज क्या ऐसे हम लोग शेयर करेंगे जो आपका बिजनेस बहुत फ्लाइट मोड में लेके जाएगा। नॉर्मली डुप्लीकेशन ये 5 चीजों के ऊपर बातचीत होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट। बिकॉज देखिए जो भी कोई भी टीम में कुछ भी करता है सब अच्छा है, अनटिल एंड अनलेस कोई भी एक्टिव है सभी अच्छा है। बिकॉज देखिए तुरंत कोई, अभी जैसे मैं ये डिजिटली कर रहा हूँ तो सभी तुरंत टीम में डिजिटली प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है तो कल ही कोई यूट्यूब चैनल खोल नहीं पाएंगे, ऐसे जानते तो सभी हैं, लेकिन कल ही खोल पाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। पब्लिक स्पीकिंग आज ही सीख के आज ही करेंगे ऐसा नहीं है, राइट। तो वो जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हम लोग करते रहेंगे, वो बहुत काम में आता है, राइट। तो कुछ ना कुछ हम लोग करते रहेंगे। तो आज देखिए ये जो अभी डीप ड्राइव हम लोग करेंगे, डीप ड्राइव नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग जब करेंगे तो क्या क्या चीज होता है। देखिए जो डुप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात किए हैं, आप लोग को समझना पड़ेगा दोस्त, जे एवरी डिस्ट्रीब्यूटर इज डिफरेंट। हर डिस्ट्रीब्यूटर एक इंसान है, और हर डिस्ट्रीब्यूटर यदि इंसान है तो सब इंसान ही डिफरेंट है। कोई भी इंसान सेम नहीं होता है, राइट। सब, सबसे बढ़िया बात क्या है, हम लोग सब इंडिविजुअल अलग है। तो सब इंडिविजुअल यदि अलग है तो सब इंडिविजुअल एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ज्वाइन किए हैं, तो सबका फाइनेंशियल स्टेटस अलग है, राइट। किसी का फाइनेंशियल स्टेटस अलग है। तो कोई जब ज्वाइन करता है, कोई सीए है, कोई जब ज्वाइन करता है वो ऑलरेडी इंजीनियर है, कोई ज्वाइन करता है कोई इंजीनियर डॉक्टर है, कोई जब ज्वाइन करते हैं एज अ हाउसवाइफ है, तो कभी कोई ज्वाइन किए हैं थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटस में उनका थोड़ा नाम है, लेकिन कोई जॉब ज्वाइन करते हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटस में कुछ भी नाम नहीं है। तो
एक चीज अच्छा है, सबका अलग चीज है, तो सभी अपना अपना चीज के लिए आए हैं, राइट। और उसके बाद सेकंड जो है फाइनेंशियल स्टेटस के बाद फैमिली सपोर्ट, सबका फैमिली सपोर्ट अलग है। किसी का फैमिली में जो स्पाउस है ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत सारा लोगों का मैं देखता हूँ हस्बैंड करते रहता है, मिसेज को कुछ अता पता नहीं होता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बोलते रहते हैं आप रात रात को आते हो क्या करते रहते हो ये सब। और किसी को हस्बैंड ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, मिसेज को बोलते हैं आप क्या इतना देरी करके आते हो, बच्चे को देख नहीं सकते हो, राइट। तो वो भी चीज है। और पास्ट एक्सपीरियंसेस देखिए, सबका जीवन में जो पास्ट एक्सपीरियंसेस सब अलग अलग है, राइट। सभी अच्छा है, सबका पास्ट एक्सपीरियंस अलग अलग है। कोई फाइनेंशियली बीट डाउन हुए हैं, कोई हेल्थ वाइज बीट डाउन हुए हैं, किसी का रिलेशनशिप में गड़बड़ी हुआ है, राइट। किसी को कोई ठग लिया गया है। तो सभी अलग अलग पास्ट एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंसेस सभी आएंगे। और देखिए इन्फ्लुएंस इन मार्केट, सबका मार्केट में कैसा एक्सेप्टेंस है। कोई एज अ स्टूडेंट भी आया है, राइट। कोई मिड एज का लोग भी आया है, कोई एज अ इंडिविजुअल आया है, एज अ बैचलर आए हैं, कोई एज अ हस्बैंड वाइफ आया है, तो सबका इन्फ्लुएंस अलग है। जब जैसे मैं 10 साल पहले मार्केट में आया था, मैं एज अ स्टूडेंट आया था, तो मैं एज अ स्टूडेंट, मेरा मार्केट में कुछ नाम ही नहीं था, तो मैं लेकिन सीखने का बहुत काबिल था। मैं मार्केट कभी देखा ही नहीं, मैं कभी किया ही नहीं, मैं इन्वॉल्व ही नहीं था। तो मेरे को कैसे टाइम लगा, क्या सीखा, तो इट्स द गुड पार्ट। लेकिन मैं, मेरा जो अपलाइन से सीख रहा था वो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश एक नौकरी कर रहे थे, तो वो आसाम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी करते थे, तो एक मैनेजर पोस्ट में थे और उनसे मैं सीखता था। तो उनका फाइनेंशियल स्टेटस मेरे से बहुत अलग है, फैमिली सपोर्ट भी उनका अलग है, पास्ट एक्सपीरियंस काफी कुछ कर चुके हैं लाइफ में, मैं कुछ भी किया नहीं था, एज अ स्टूडेंट था। मार्केट में ऑलरेडी वो बहुत सारा बिजनेस भी पहले किए थे, बस का बिजनेस, कुछ कॉर्पोरेट का बिजनेस, कॉर्पोरेटिव का बिजनेस, ऐसा बहुत सारा किए थे। मेरा लाइफ का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, एक्सेप्टेंस भी नहीं था, इन्फ्लुएंस भी नहीं था, राइट। तो एक अच्छा था, वो और मैं दोनों ही इंडिविजुअल थे और दोनों ही अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बाद में हो पाए। तो कहने का मतलब है सबका इंडिविजुअलिटी है, तो इंडिविजुअलिटी फ्रेंड्स होना नहीं है। ऐसा नहीं है जो अपलाइन बोलेंगे वही करेंगे, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन ऐसा करिए जो आपका प्रोडक्टिव हो। आप ये बिजनेस में आए हैं, नेटवर्किंग बिजनेस किए हैं, कोई भी कंपनी लेके कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं है। बिकॉज आप लोग यूट्यूब में मेरे को ऑल इंडिया देख रहे हो, बाहर से भी कोई एक्सेस कर रहा है, कोई बांग्लादेश से भी कर रहा है, कोई म्यांमार से भी कर रहा होगा, राइट। तो मैं कहने का मतलब ये है, आप सभी एक बढ़िया इंडिविजुअल है, सबका एक यूनिक आइडेंटिटी है। बस सुनो सबकी, करो मन की। आपको सुनना सबका है, लेकिन जो पॉजिटिव आपको लगता है वो आप करिए, ठीक है। कहीं पे कभी कभार अपलाइन गलत भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी राइट और रॉन्ग, ऐसा कुछ है नेटवर्क मार्केटिंग में। जो आपको लगे अच्छा, आप सोचते हो ये कर सकते हो और इसको और मैं बेहतर ढंग से कर सकता हूँ, आप करिए, राइट। तो सेकेंड जैसे बोलते हैं, टीम बिल्ड ऑन ओनली अ लीडर्स इन्फ्लुएंस इज रिस्की। जैसे कोई एक पार्टिकुलर लीडर के ऊपर आप इन्फ्लुएंस में टीम कर बिल्ड कर रहे हो, तो वो रिस्की है। बिकॉज मान लीजिए आप लोग मेरे ऊपर टीम बिल्ड करना चाह रहे हो, मान लीजिए कल मेरा कुछ हो गया, मान लीजिए खुदा ना करे मेरा कुछ हो जाए, लेकिन मेरा कुछ हो गया तो क्या होगा, आपका आपका पूरा एंटायर टीम आप लोग का चला जाएगा, तो वो नहीं है। बिकॉज सीखना हम लोग को खुद से है और हम लोग को खुद को आइडेंटिटी को और निखारना पड़ेगा, राइट। जैसे बोलते हैं ना, थर्ड पॉइंट, पीपल फेल बट सिस्टम डजंट फेल, राइट। पीपल फेल कर सकते हैं लेकिन सिस्टम फेल नहीं कर सकता। तो हम लोग को सबको फ्रेंड्स एक सिस्टम में अपने आप को ढालना पड़ेगा, एक सिस्टम में लाना पड़ेगा सब लोग को, खुद को, तब वो सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, राइट। सो उसके बाद जो बोलते हैं टीम ट्रेनिंग्स बिकम कंटेंट ओवर लीडिंग। देखिए ऐसा भी नहीं है बहुत सारा ज्यादा ट्रेनिंग ट्रेनिंग हो रहा है, इतना भी नहीं। बिकॉज मैं इतना भी ज्यादा ट्रेनिंग ओवर ट्रेनिंग का ऊपर विश्वास नहीं करता। जो बेसिक ट्रेनिंग है नेटवर्क मार्केटिंग में, सभी 18 साल बाद ज्वाइन कर सकते हैं, तो सभी लोग कर सकते हैं। खाली थोड़ा सीखना है, बस वही है बेसिक, बाकी सभी कर ही सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है बहुत बड़ा बिजनेस है ये है। हाँ, बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं जो कोई भी समझ ही नहीं पाए नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है। बिकॉज इसका कुछ कुछ प्रॉब्लम है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में फ्री ज्वाइनिंग होता है, फ्री ट्रेनिंग होता है। जैसे अभी ट्रेनिंग फ्री है, पैसा नहीं लगता, फ्री ज्वाइनिंग है, तो और कोई इसमें बॉस नहीं है, तो हम लोग बॉस जो नहीं हो, बॉस होता है तो वो डंडा करता है,
हम लोग उसको राइट देते हैं, लेकिन इसमें कोई बॉस भी नहीं है, योर अपलाइन इज नॉट अ बॉस, तो इसलिए हम लोग अपलाइन का बात भी हम लोग लाइटली ले सकते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो कभी कभार जो इजीली आता है वो चीज हम लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम भी करता है, राइट। सो और तो इतना ट्रेनिंग भी नहीं करना है, जैसे जूम में अभी फिलहाल जब तक कोरोना नहीं है तब तक हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उसका बाद भी बीच में होता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है जब जैसे अभी कहीं नहीं निकल सकते तो रोज ट्रेनिंग ले रहे हैं तो कुछ सीख रहे हैं, तो लेकिन मेरा पॉसिबिलिटी नहीं है मैं रोज ऐसे ट्रेनिंग दे पाऊँ। मेरा सप्ताह में एक दिन ट्रेनिंग इज एनफ, लेकिन अभी कोरोना है, सिचुएशन ऐसा है, कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, तो चलो ठीक है, राइट। और फिफ्थ क्या है, पीपल डोंट फॉलो ट्रेनिंग्स। बेसिकली कितना भी आप ट्रेनिंग दे दो, लोग ट्रेनिंग फॉलो नहीं करते, एक्चुअली ह्यूमन बींग्स को फॉलो करते हैं। देखिए, आप कितना भी ट्रेनिंग दे दो, ट्रेनिंग में क्या सिखा जाएगा, क्या करा जाएगा, वो तो बात का बात है, लेकिन हम लोग ह्यूमन बींग्स को फॉलो करते हैं। वो जिससे हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसको हम लोग फॉलो करना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो करना चाहते हैं, राइट। तो आज मोदी इतना एक पब्लिक स्पीकर है, इतना इन्फ्लुएंसर है, तो वो क्या, कहाँ पे जाते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या अच्छा लगता है, तो वो हम लोग करना चाहते हैं, तो दैट इज द मेन पॉइंट। तो और किसी को मोदी को अच्छा नहीं लगता तो मोदी क्या करते हैं वो करना पसंद नहीं होता है। तो ट्रेनिंग तो सभी देते हैं, तो ट्रेनिंग का मेन मुद्दा नहीं है फ्रेंड्स। हम लोग का मेन मुद्दा क्या है, वी आर ऑल ग्रेट इंडिविजुअल्स, एवरीवन हैज देयर ओन यूनिक आइडेंटिटी। बस हम लोग को करना है, सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखिए, हम लोग को सबको क्या है, एक एक कम्युनिटी बिल्डिंग करना है। हम लोग को ये लोग जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में सोचते रहते हैं ना, कि हम लोग को ज्वाइन कराना है, किसी को ज्वाइन कराना है, टीम बनाना है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग को क्या करना है, एक कम्युनिटी बनाना है। कम्युनिटी में मिलजुल के हम लोग को काम करना है, राइट। मिलजुल के हम लोग को काम करना है। सो इट इज नॉट अबाउट ओनली ज्वाइनिंग रैंडम टू मेनी पीपल, काफी लोग को जुड़ाया है, काफी लोग को ज्वाइन करा रहे हैं, ऐसे नहीं है। सो इट इज अबाउट जस्ट, कैसे बोलूं आपको, दूसरा लोगों का स्टोरी शेयर करना है, स्टोरीज बोलना है, ठीक है। आप कभी भी ऐसे क्या होता है, एक साथ मिल के हम लोग जो संडे संडे मीटिंग करते हैं 6 बजे से, तो वहां पे सब लोग आए हैं, तो कभी कभार लीडर का बात ज्यादा रिलेट नहीं करके कोई अपना दूसरा लोगों को रिलेट कर देते हैं, राइट। तो दूसरा लोगों को रिलेट करने से ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज कभी कभार अपलाइन को रिलेट नहीं करके उनका टीम का क्रॉस लाइन को रिलेट करते थे, ये कैसे बोल सकते हैं, इतना नॉर्मल इंसान है तो ये कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो टीम का जो ज्यादा दूसरा लोग होता है उनसे ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाता है कोई, ठीक है, इनका पास पैसा नहीं था, ये कैसे किए, तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। और एप्रिशिएटिंग अचीवमेंट, जो भी हम लोग मीटिंग में मिलते हैं, तो काफी लोग मिलते हैं, तो उसमें सभी कोई कोई अचीवमेंट मिलता रहता है, कोई एक्टिव बोनस मिल गया, कोई सुपर एक्टिव हो गया, किसी को कार फंड मिल गया, किसी को हाउस फंड मिल गया। तो जब एक अचीवमेंट मिलता है, टीम में लोग काम कर रहे, तो क्या एक बॉन्डिंग हो जाता है, चलो कम्युनिटी को बिल्ड किया जाए और एक्सपांड किया जाए, सबको ला सकते हैं, राइट। सो इट इज अबाउट more than community building, more than rather I will tell you that more than joining people, it's about community building, लोगों को build करना है एक साथ, राइट। उसके बाद कल्चर एक डेवलप करना है। इसमें देखिए कल्चर क्या है, ये अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन है, ओपन फॉर ऑल, सभी आ सकते हैं, सभी कर सकते हैं, और सभी ग्रेटनेस अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कोड ऑफ ऑनर है, कुछ कुछ देखिए, एक कल्चर में रूल्स है, रूल्स रेगुलेशन है, जैसे कोई जुड़ गया, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है उनको मैं दूसरा अपना टीम में लेके आऊं। कोई आज मान लीजिए जो नेटवर्क मार्केटिंग में किया हूँ, वो कंपनी में कोई दूसरा मेरा जो क्रॉस लाइन है उनका भी टीम बड़ा है मान लीजिए, तो ऐसा नहीं करना है, उनका टीम में जो बंदा है तो वो अच्छा कर रहा है, उसको पहला फुसला के मैं बोलूं जे आप मेरे पास आ जाओ। देखो ये करने से क्या है, मैं किसी का टीम से तो लेके आऊंगा, लेकिन जाहिर सी बात है फ्यूचर में मेरा टीम से भी तो कोई जा सकता है ना। सो ये सब काम नहीं करना है, तो बिकॉज ग्लास हाउस में है, सभी देख रहे हैं। चलिए मैं कल किसी का टीम से लेके आऊंगा तो मेरा टीम से भी कोई जाएगा, राइट, उल्टा ज्यादा जाएगा, इनकमिंग ज्यादा होगा, आउटगोइंग इनकमिंग कम होगा, आउटगोइंग ज्यादा होगा, तो फायदा नहीं है। और कल्चर ऐसे डेवलप करना है, रोज हम लोग को सबसे कुछ ना कुछ फ्रेंड्स सीखना है, सबसे कुछ ना कुछ सीखना है, आप लोग सीखते रहिए, बस वही चीज है। आपसे मैं सीखा, आप लोग मेरे से सीखे, तो हम लोग एक कम्युनिटी बनाए, उससे एक कल्चर डेवलप किए, सभी सीख रहे, राइट। सो नेक्स्ट क्या है, ट्रेनिंग सिस्टम। ट्रेनिंग सिस्टम हम लोग को डेवलप करना है। मैं जो बोला, जो लोग
ट्रेनिंग नहीं फॉलो करते, लोगों को फॉलो करते। तो ट्रेनिंग सिस्टम में क्या होगा, आपको ये समझना है, ट्रेनिंग सिस्टम में हम लोग कंपनी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? कंपनी में क्या ऑफर दे रहा है, कंपनी क्या स्टेप्स ले रहा है, कंपनी क्या प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, हम लोग का कंपनी का क्या जो बेसिकली क्या मोटिव है, राइट? ट्रेडिशनल मार्केट को लेके कैसे उनका डायरेक्ट सेलिंग में उनका कंपटीशन है, तो उनका दूसरा कंपनी के साथ कंपटीशन नहीं है। जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो सेल होता है, जैसे प्राइजेस होता है, ट्रेडिशनल प्राइजेस, नॉर्मल प्राइजेस, उसके साथ बात कर सकते हैं। देन पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग में इसे देना है, जब पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे आज भी मैं मेरा यूट्यूब के द्वारा कोई भुवनेश्वर से एक लड़का फोन किया, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था, और उसने फोन करके बोला जे आपका ब्यूटीफ्यूल का प्रोडक्ट कैसे खाना है। वो ऑलरेडी परचेज कर चुका था, तो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वो परचेज कर चुका है 1700 में, और वो बोला है ये कैसे खाना है। तो मैं उसको बोला हूँ ऐसे ऐसे खाना है, उसके बाद मैं थोड़ा बता दिया, तो उसको मेरा सॉफ्ट स्किल अच्छा लगा, बोला आप मेरे को बोलिएगा क्या क्या करना है, थोड़ा मैं भी सीखूंगा, अच्छा लगेगा। सो थोड़ा अभी मार्केट में उड़ीसा में भी स्प्रेड करूंगा। तो सॉफ्ट स्किल आपको डेवलप करना है। सॉफ्ट स्किल्स कैसे, बिकॉज हार्ड स्किल जा रहा है, हार्ड स्किल जैसे फाइटिंग वाइटिंग, वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो ऐसे जा रहा है। तो अभी नहीं है, अभी लोग डिफेंस का ज्यादा चीज ला रहे हैं, लेकिन फाइटिंग यदि आपको कम करना है तो सॉफ्ट स्किल बढ़ाइए। सॉफ्ट स्किल बढ़ाने से आपका क्या होगा, हार्ड स्किल चला जाएगा, वो जरूरत नहीं है, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीखना है, जैसे डिजिटली कैसे हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं, डिजिटली हम लोग खुद ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं, राइट? बिकॉज डिजिटली जितना सीखेंगे, डिजिटली लोगों को सिखा पाएंगे, उतना ज्यादा लोग कनेक्ट हो पाएंगे, उतना ज्यादा लोग आएंगे एक साथ, उतना ज्यादा एक कम्युनिटी बिल्ड होगा, राइट? और सिस्टम बिल्डिंग में क्या होता है, आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, राइट? बिकॉज विदाउट कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं हो के आप कर नहीं पाओगे ये बिजनेस। तो धीरे धीरे सीखना है, धीरे धीरे ट्रेनिंग लेते लेते कर पाएंगे। और सिस्टम मैनेजमेंट क्या होता है, लोग आपका टीम अलग अलग जगह में चला जाएंगे, आपका कोई महाराष्ट्र में ज्वाइन करेंगे, कोई सिक्किम में ज्वाइन करेंगे, कोई मान लीजिए वेस्ट बंगाल में ज्वाइन करेंगे, अलग अलग स्टेट्स में ज्वाइन करेंगे। तो उनको आप लोग कैसे लाओगे, उनको कैसे ट्रेनिंग दोगे? बिकॉज आप लोग यदि मान लीजिए थोड़ा एक सिंपल एक सिटी के लोग हैं, वहां पे कनेक्ट कर नहीं पा रहे हो सिस्टम का द्वारा, तो आप खुद का दम से वो जगह में आप यदि नहीं कर पाओगे, तो एक ही पॉसिबल चीज है, आप सिस्टम के द्वारा अलग अलग जगह में एक्सपांड कर सकते हो। और सिस्टम बिल्डिंग के टाइम में आप डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेगा, राइट? अच्छा, अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट, जैसे अभी मान लीजिए आज मेरे को मेरे कंपनी से फोन आया, तो मैंने बोला यस, बोले दिस इज समरज्योति ठाकुरिया, बोले यस, बोले आपका एड्रेस क्या है? तो मेरा प्रॉपर एड्रेस फिर से लिखा है। तो बोले ये क्यों चाहिए मैम? तो बोला नहीं, हम लोग का जो भी लिटरेचर्स है, प्रोडक्ट बुक्स है, ये आपके पास आएगा। तो ये सबके पास जा रहा है क्या? बोले नहीं, ये जो सिलेक्टिव ऑल इंडिया लीडर्स है उन लोग के पास ही जा रहा है। तो आई वॉज सो ब्लेस्ड जे मैं भी उसके बीच में हूँ। दैट मीन्स मेरे को भी कंपनी सिलेक्ट किया है, मेरे को भी काफी प्रोडक्ट बुक्स देंगे। तो इसके लिए आप सोचिए, जो कंपनी कंपनी जैसे हम लोग सोचते रहते हैं किसको ट्रेनिंग दूं, टीम में कौन ऐसा बंदा है जिसको सिखा पाऊं, जो सीखने के लिए बहुत उत्सुक है। तो कंपनी भी जानता है कौन बिजनेस को बढ़ा रहा है, किसके कारण ज्यादा टीम कहाँ पे बढ़ रहा है, कौन ट्रेनिंग दे रहा है, तो लोग कनेक्ट करते हैं, राइट? सो आपका एफर्ट्स हमेशा अप्रिशिएट होगा, राइट? आपका एफर्ट्स हमेशा अप्रिशिएट होगा। नेक्स्ट, लीडरशिप, जो फाइनल जो लास्ट का जो स्लाइड है, जो लीडरशिप, इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप। तो लीडरशिप में हम लोग क्या बात करते हैं, तो ये देखिए लीडरशिप में बेसिकली बिजनेस इज लॉजिकल, लेकिन लोग इमोशनल है, लोग आपका लॉजिकल नहीं है। लोग इमोशन में, थोड़ा थोड़ा इमोशन में लोग बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा बात में इमोशनल हो जाते हैं। मान लीजिए बिजनेस तो लॉजिकल है, जो इतना करोगे तो इतना मिलेगा, राइट? इतना टीम बनाओगे तो इतना काम होगा। लेकिन इमोशनल क्या है, लोग थोड़ा टीम में कोई आ गया काम नहीं किया, तो अरे मेरा टीम में लोग आया काम नहीं किया, आज मैं बैठा कहीं पे बात किया, प्रोडक्ट नहीं किया, तो कैसे होगा? तो इमोशनल लोग हैं। तो वो आपको लीडरशिप ट्रेनिंग करके वो इमोशन थोड़ा हम लोग का अपग्रेड कराते हैं। हम लोग क्या होता है, वो स्ट्रांग बनते हैं, इमोशनली हम लोग स्ट्रांग बनते हैं। वही बात है, ट्रेनिंग लीडरशिप का क्या काम है, लीडर लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो जो भी इमोशन है हम लोग का
अप्रेज हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, पीपल कैच एनर्जी ऑफ लीडर। जो भी एक लीडर है, जो बड़ा लीडर है, तो वो बड़ा लीडर कैसे बना, ऐसा नहीं बना। आज मैं भी आप लोग के बीच में हूँ, तो मैं भी ऐसा नहीं बना। मैं भी लॉट्स ऑफ स्ट्रगल्स, हार्ड वर्क, इवन अभी भी स्ट्रगल करता हूँ। मैं एंजॉय करता हूँ स्ट्रगल्स, बिकॉज स्ट्रगल हर एक लेवल में है। आज आप लोग जो भी सिटी वाइज बिजनेस कर रहे हो, आपका वो स्ट्रगल हो सकता है। किसी का अलग-अलग स्टेट में बिजनेस करने का वो स्ट्रगल हो सकता है। कोई अलग-अलग कंट्री में बिजनेस कर सकता है, उसका स्ट्रगल एक दूसरा लेवल में है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, हमेशा स्ट्रगल तो हमेशा होगा, लेकिन अलग-अलग लेवल का एक स्टेटस का स्ट्रगल होता है, राइट? तो नॉर्मली पीपल कैच एनर्जी ऑफ द लीडर। तो क्या है, तो वो लीडर कैसे फाइन वर्ड्स यूज कर रहा है, कैसे अच्छा वर्ड्स बोल रहे हैं, लोगों को पॉजिटिव वर्ड्स दे रहे नहीं, पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे नहीं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है लोगों का बीच में उनका जो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो रहा है, और जो कॉन्फ्लिक्ट हो भी जा रहा है, कुछ मीन्स अंडरस्टैंडिंग हो भी जा रहा है, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। और जो भी टीम में जो डीमोटिवेटेड हो गया मेंबर, उसको कैसे हैंडलिंग कर रहे हैं, हैंडलिंग कैपेसिटी चाहिए। तो कोई टीम में कर रहे थे, जो नहीं किया उसका तो डीमोटिवेशन का बात ही नहीं है, लेकिन जो कर रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है उसका मुताबिक, हो सकता है कभी कभार हम लोग के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है, तो वो बोलते हैं ना, जब हम लोग के अकॉर्डिंग काम नहीं होता, भगवान के अकॉर्डिंग काम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग को हैंडल करना है सिचुएशंस, राइट। और देखिए, आपको समझना है, बिकमिंग अ लीडर विथ ऑथोरिटी, आप एक ऑथोरिटी से आप लीडर बनते हो। देखिए, ऑथोरिटी का मतलब क्या है, जैसे जब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम है, तो इनको क्या, ये कहाँ से डॉक्टर पास किए होंगे, कितना पढ़े होंगे। बस हम लोग जाते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब क्या हुआ है, मेरा देख लीजिए, और वो जो भी देंगे, सो वही एक्सेप्टेंस हम लोग कर लेते हैं। तो क्यों? बिकॉज वी आर सीइंग हिम विद द ऑथोरिटी, तो वो ऑथोरिटी है। तो आप भी वो लीडर बनो जिसमें आपका वो ऑथोरिटी दिखे। आप बात करो तो एक ऑथोरिटी से बात करो, राइट। और इवन एक पॉइंट है, कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स। आप हमेशा देखिए, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ, जितना भी और भी लोग हैं जो ये इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनसे भी सीखने के लिए कोशिश करता हूँ। उनसे भी मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, जो कैसे उनसे भी सीख पाए। तो अकेला नहीं, कुछ भी चीज, बड़ा काम अकेला नहीं होता। लीडरशिप हमेशा देखिएगा, कोई भी बड़ा ऑथर जो भी किताब का है, तो वो देखिए अलग कोई ऑथर का किताब का प्रमोशन में भी जाता है, अलग कोई ऑथर का किताब भी पब्लिश में प्रमोशन में ज्यादा हेल्प करता है। तो देखिए, वो सेल्फिशनेस नहीं होता है, राइट। तो उसमें हम लोग एक साथ सभी आगे बढ़ते हैं, और साथ में स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस चाहिए। ये आप लोग जितना बड़ा कर सकते हो उतना बड़ा करो, बिकॉज सोशल मीडिया में अभी क्या है, आप लोग को नेटवर्किंग बिजनेस में क्या चाहिए, आपको यंग यंग यूथ्स चाहिए। इंडिया इज अ पीपल ऑफ ऑल द यूथ्स। तो यूथ्स नियरली 18 तो 35 के बीच में ज्यादा यूथ्स है। तो 60-70% तो यूथ्स है। तो वो लोग ज्यादा प्रेजेंट कहाँ पे रहते हैं, डिजिटली। अभी वो लोग टीवी भी नहीं देखते हैं, वो लोग जो ऑन केबल, जो आपका ऑन मीडिया, जो वेब सीरीज है, ये सब में अभी इन्वॉल्व है। तो ज्यादा से ज्यादा सबका एक डिजिटल प्रेजेंस हो गया। तो डिजिटली आप लोग कनेक्ट करने के लिए कोशिश कीजिए, ठीक है। वो लोग जो डिजिटली कुछ देखेंगे, तो डिजिटली उनको आप जो दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा, तो आप कुछ प्रोडक्ट लेके बात करोगे, तो वो आप कनेक्ट हो जाएगा और वो लेने के लिए कोशिश करेंगे, राइट। सो ये लीडरशिप का बात है। तो आज मेरा जो ट्रेनिंग है, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल, लेकिन लीडरशिप का यही ट्रेनिंग होता है, जो कितना कॉम्पैक्ट कर सकते हो, कितना ज्यादा कम संक्षेप में आपका कंसाइज बात कर सकते हो, लेकिन आप टू अ पॉइंट बात कर सकते हो, और बहुत सारा ट्रेनिंग एक कम टाइम में ज्यादा हो सकता है, राइट। सो मैं आशा करता हूँ आप लोग जो भी यूट्यूब में देख रहे हो, और बिलो द कमेंट सेक्शन आप लोग बोलिएगा कैसा लगा आप लोग को। मैं जानता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज जो भी एक्सपीरियंसेस है उससे बनाया हूँ। और आप लोग का जो प्यार है वही मेरे को खींच ला रहा है, और वही मेरे को मोटिवेट कर रहा है और भी अच्छा ट्रेनिंग्स देने के लिए, राइट। सो अभी हम लोग जो भी, हम लोग का पैनलिस्ट में जो भी जूम में लोग हैं, वेबिनार में लोग हैं, उन लोग से बात करेंगे। और आप लोग बीच में ऐसे और पूछते रहेगा, ऑल इंडिया जो भी डिस्कशन है हम लोग करते रहेंगे। ऐसे ही टीम हम लोग एक्सपांड करते रहेंगे, राइट। सो दिस इज समरज्योति ठाकुरिया साइनिंग ऑफ। बाय बाय।